एक 2 लाइन की कहानी सुना करता हूँ मैं कि एक सुखी पति था। वाह क्या बात है। एक सुखी पति था, राम जाने किसका था। बहुत गड़बड़ हो जाती है जी उसके बाद फिर। एक तो वैज्ञानिक ने शादी करवा ली जी। ये वैज्ञानिक बुद्धिजीवी होते हैं, ज्यादा बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। उसने ये जानने के लिए कि शादी क्या चीज होती है, उसने शादी कर ली। ये उसका यूं समझ में नहीं आ रहा ये सारा विज्ञान क्या होता है। तो आनंद मौज मस्ती से जियो, कोई जरूरत नहीं ज्यादा चिंता करने की, कोई ज्यादा वो नहीं जरूरत है, आराम से जी सकते हो। एक कविता सुना दो बस आखिरी की छुट्टी। एक चलने दे अभी। नहीं। अच्छा चलाओ जी, चलाओ। अच्छा 11 बजाने जैन साहब। तो 11 तो बजेंगे, घड़ी बंद करके दर दो चाहे मत, तो 11 बजाने से रोक कौन सके है। बस घड़ी चलती है, टाइम जाता है, मैं खड़ा रहूं ना खड़ा रहूं, 11 जरूर बजेंगे। अच्छा मैं अपने थोड़ा सा बताऊंगा हम हरियाणा के आदमी कैसे आनंद लेते हैं। हमारी तो बोल चाल में बोली में आनंद है जी। वो छोरा गया बाबू ने रोटी खान खातिर बुलाने, अब तो कितना आनंद आता है बोली में। जाके नहीं बोला ओ बाबू तना माँ खान ने बुलावा से। ये आनंद है जी हमारा। बोला ओ बाबू तना माँ खान ने बुलावा से। वो पूछेगा बाबू फिर, बोला और सारे खा लिए। हाँ बोला सारे खा लिए, बस तू रह रहे। कितने आनंद की भाषा है ऐसा। और आगे देखो रिश्ते हमारे। वही कॉलेज का छोरा छुट्टियों में अपने घर जा रहा था, बैठा था। अच्छा 2-3 आगे बाहर से गांव के, हुक्का पीने की आदत सब ने, और हुक्का हमारे यहाँ ये रिवाज है कि सबसे छोटा चिलम भर के लाया होगा। अब वो छोटा था, कॉलेज में पढ़ता था, हुक्का चिलम भरना नहीं जानता था, ना भरना चाहता था। अब देखा कि वो 2-3 आगे चिलम भरनी पड़ेगी, तो उसने क्या करा जी, खाट पर दरी बिछाई और उसके ऊपर बैठ गया। अच्छा कॉलेज का लड़का था, बूट सूट सारी चीज ठीक ठाक पहन रखे थे। उन 2-3 जो आए थे वो गांव के, उन्होंने सोचा इनका कोई रिश्तेदार हुआ, तो अपने आप ही चिलम भर ली, पीन लाग गए। फिर पूछ लिया, बोला बेटा तू इनका रिश्तेदार है? वो छोरा बोला हाँ जी रिश्तेदार हूँ। बोला क्या रिश्ता है? नू बोला मेरी माँ ब्याह रखी हो रे। हमारे तो देखो जी रिश्तों का भी आनंद लेते हैं हम। कई बार आपने देखा होगा, एक टाइम में अभी वो भी टाइम आ रहा, छोरियाँ का कम हो रही है, छोरे ज़्यादा। पहले भी ये अनुपात बिगड़ गया था हमारे यहाँ, और हर घर में एक आधा कुआरा जरूर पाया करता, उसमें रंडाई कहा करते बिना बहू का। तो वो जी क्या बता रहा था मुझे, हाँ रिश्ता। अच्छा फिर क्या हुआ था, वो भतीजी ब्याह रखी, बुआ मांग के ले आए, पहले मांग के ले जाया करते थे। तो वो एक बुआ जा रही थी, वो अपने भतीजी ने मांग के लेगी। वो बुआ का जो फूफा था वहाँ रिश्ते में वो उसकी चाची बन गई, वो चाचा के लिए ब्याह करवा लिया उसका घर। अब रिश्ता देखिए, जब अपने घर में था वो तो उसकी चाची बन गई, और वो जब वो अपने घर में था तो पहले फूफा था उसका। तो एक दिन उनका दरवाजा खटखटाया, मैं भीतर तो बोली कौन सा है? बाहर खड़ा होकर नहीं बोला चाची तेरा फूफा खड़ा है बाहर। तो ये हम तो हर जगह आनंद लेते हैं, हर बात का आनंद लेते हैं, हर जगह आनंद लेते हैं, ले सकते हैं। बिना मतलब कोई टेंशन मत लिया करो। अब छोटी छोटी बातों की टेंशन ले रहे हैं। अब आप मंदिर में जाते हो, जूते बाहर निकालने पड़े हैं। अंदर जाके आदमी ऐसी जगह ढूंढता है,
जहाँ से भगवान के दर्शन भी होते रहे और जूत्या के दर्शन भी होते रहे। भाई भगवान इतना जरूरी नहीं जितने जूते जरूरी हो रहे हैं, क्योंकि जूते उठा लिए तो नहीं लेने पड़ेंगे, ये वाह। भगवान ने कौन उठावा है। बहुत को बैठा बेचारा कदे पूजा कर ली उसकी। अच्छा, हम टेंशन रिलीज करना जानते हैं साहब। मैंने एक अपना हरियाणा के छोरे से पूछ लिया, मैं बेटे तेरे टेंशन हो तो क्या करता है? बोला जी मैं मंदिर चला जाता हूँ। मैंने कहा बेटा मेडिटेशन के लिए? बोला ना जी मैं, और बोला वहाँ जो लोगों के जूते पड़े होते हैं ना उन सब में मैं मिक्स कर दी हूँ। फिर जब अंदर से आदमी आवे बाहर और उन्हें जूते मिलती नहीं अपनी जगह, तो बोला सारे टेंशन आ जाए और मेरी टेंशन रिलीज हो जाती है। बोला तो टेंशन रिलीज करना सीखो, औरों को दो, अपनी क्यों टेंशन लो। लेकिन यहाँ सब टेंशन में बिना मतलब के। एक टेंशन तो मैं अपना इसी बता दो जिसका कि आप प्रैक्टिकल कर सकते हो। आप बाजार में जा रहे हो, बिना जान पहचान के आदमी को नमस्ते करके चले जाओ, अगले के टेंशन हो जाएगी कि यूं साला था कौन जो नमस्ते करके गया। अच्छा, पति पत्नी जा रहे हो, कोई लड़की पति से नमस्ते करके चली जा तो सारे घर में टेंशन, सारी उम्र पूछेगी बताओ कौन थी जो नमस्ते करके। वाह 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 वाह। अच्छा, एक और दिक्कत हुई थी हमारे, मैं पार्क में जाता हूँ वहाँ, वो कर गई एक लड़की नमस्ते पति देव ने, वो पीछे पड़ गई। बोला बताओ वो कौन थी? मैं बोला तू घनी टेंशन मत दे, मैंने उसको भी बताना पड़ेगा तू कौन सा है। तो आनंद से रहो, कोई जरूरत नहीं टेंशन की। एक बार जोरदार ताली पीट दो, मैं छोटी सी कविता सुनाऊंगा आपको। बहुत अच्छा। देखो जी, आज आप हंस लिए ठीक है, बुद्धि का प्रयोग मत करना आगे से। आज जो हमारी संस्कृति इतनी गिर गई है, जगह जगह बच्चों के साथ क्या कांड हो रहा है। चेतन जी, मैं हाँ। कोशिश करूंगा कोशिश करें। कि किस तरह से संस्कृति में एक तो मैं ये बताया, सबसे पहले हम आत्मा की बात करेंगे, जबकि पहला शरीर है, फिर मन है, फिर आत्मा है। पहले शरीर ही शांत नहीं मारा, पहले शरीर शांत करो, फिर मन शांत होगा, फिर कहीं आत्मा का नंबर होगा। लेकिन हम सबसे पहले आत्मा के ऊपर खड़े हो जाए जाके। और एक है पंडित जी ने, तो पंडित जी ने देखे ना उन्होंने, जब बच्चा पैदा हुआ तो पंडित जी ने उसके देखे और देखते ही नहीं बोला बड़ा बहुत बड़ा आदमी बनेगा, बच्चा बोला बहुत बड़ा नेता बन सके है, बहुत बड़ा आदमी बनेगा। वो बच्चे ने घर वाले ने पूछ लिया, बोला पंडित जी इसमें ऐसी क्या खास बात है? नहीं बोला इस बच्चे में आत्मा नहीं है। नहीं समझ में आई? आ गई। आ गई तो ताली पीटनी चाहिए थी। ताली भूल गए। हाँ। तो मैं वो कहता हूँ जी, क्या स्थिति हमारी हो गई है कि मैं एक जिंदा लाश हूं, मैं एक जिंदा लाश हूं, क्योंकि आत्मा से मैं मर चुका हूं। वाह। मैं एक जिंदा लाश हूं, क्योंकि आत्मा से मैं मर चुका हूं। आप मानो या ना मानो, मैं अपनी आत्मा का दाह संस्कार भी कर चुका हूं। आहा, वाह। कल रात हमारे पड़ोस में एक बहू जला दी, इस कांड ने पूरी धरती हिला दी, पर मैं तो धरती पर बोझ हूं, क्योंकि मैं अपनी संवेदनाओं को भी गिरवी धर चुका हूं। आहा। आप मानो या ना मानो, मैं अपनी संवेदनाओं का भी संस्कार दाह संस्कार कर चुका हूं। क्या बात है, वाह। परसों एक नाबालिग कन्या के साथ किया गया बलात्कार, बेचारी बेबस ने मदद के लिए की पुकार, लेकिन मैं तो मान चुका था अपना हार, क्योंकि मैं बलात्कारियों से भी डर चुका हूं। वाह वाह। और अपनी मदद की भावना का भी
दाह संस्कार कर चुका हूं। वाह सरेआम एक गुंडे ने बेकसूर की ले ली जान। गुंडे से तो नहीं थी मेरी जान पहचान, लेकिन मैंने मरने वाले की तरफ भी नहीं दिया ध्यान, क्योंकि मैं भी अपने पाप के घड़े भर चुका हूं आहा वाह 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 और अपनी मदद करने की भावनाओं का भी दाह संस्कार कर चुका हूं। वाह आज कोई नहीं देखता, शादी हो, बारात हो, वारदात हो, कोई नहीं देखता अपनी खिड़की खोलकर, कोई नहीं राजी है एक दूसरे से बोलकर, सभी रहते हैं गुम दमाकर अपनी दुम, फिर भी कहते हो तुम कि हम जी रहे हैं, जीवन का रस पी रहे हैं। मेरी नजरों में तो हम सब मर चुके हैं आहा वाह 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 और वाह अपनी क्या अपनी बात। आत्माओं का दाह संस्कार भी कर चुके हैं। क्या कहने यूसुफ जी, बहुत को बहुत इसलिए को। मैं एक जिंदा लाश हूं, क्योंकि मैं आत्मा से मर चुका हूं। आप मानो या ना मानो, मैं अपनी आत्मा का दाह संस्कार भी कर चुका हूं। मैं अपनी आत्मा का